सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज की कक्षा की ओर चलें। कक्षा एकादश, पाठ्य पुस्तक वितान, पाठ 2, राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र जी के बारे में हम पहले थोड़ा सा जानें, उसके पश्चात हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर हुआ था। श्री मिश्र 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबद्ध हैं। इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन किया। इनमें आज भी खरे हैं। उनकी पाठ्य पुस्तकों के नाम हैं तालाब, राजस्थान में रजत बूंदे, जो विशेष चर्चित है। मिश्र जी ने पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों से जुड़कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का अभियान छेड़ रखा है। ये कौन है हमारे लेखक? अनुपम मिश्र जी। आज का पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदे। रजत अर्थात चांदी, बूंदे अर्थात जल। आपको पाठ का शीर्षक ही दिख रहा होगा, राजस्थान की रजत बूंदे। राजस्थान अर्थात जहां पर पानी की कमी होती है, वहां पर जल का मिलना और जल को का संरक्षण करके रखना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इस कार्य को वहां के लोगों ने किस तरह से किया, यहाँ पर आपको वर्ड्स आएंगे। कुएं अर्थात कुआं। वहां पर किस तरह कुआं खोदा गया, कुएं की खुदाई में जल निकला, जल का संरक्षण कैसे किया गया, इस विषय पर अनुपम मिश्र जी ने इस पाठ में हमें बताया है। आइए पाठ के सारांश की ओर चलें। पाठ 2, राजस्थान की रजत बूंदे। कुएं की खुदाई और चिनाई में दक्षतम लोग चेल वांजी कुएं के भीतर काम कर रहे थे। कम व्यास वाली कुएं में 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी थी। कुएं के नीचे गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भरकर रेत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं, जिससे ठंडी हवा अंदर चली जाती है। ऊपर से गिरने वाली रेत तथा कंकड़ पत्थर से बचने के लिए चेल वांजी सिर पर धातु की टोप पहनते हैं। मरुभूमि में रेत दूर दूर तक अथाह गहराई तक फैली होती है। वह रेत पानी को सोख लेती है। इस रेत से 10-15 से 50-60 हाथ नीचे खड़िया की एक मोटी परत पाई जाती है, जो दूर दूर तक फैली होती है। यह पट्टी वर्षा के जल को नीचे जाने से रोकती है। जमीन के नीचे 150-200 हाथ के नीचे खारा पानी पाया जाता है। खड़िया पट्टी के कारण यह पानी खारे पानी में मिलकर पीने के लिए अनुपयोगी होने से बच जाता है। पानी को भाप बनकर उड़ने से बचाने के लिए रेत कण समान रूप से
बिखरे होते हैं। ये रेत पानी पड़कर भारी हो जाती है और इनके बीच रिक्त स्थान नहीं छोड़ती है। इस प्रकार नीचे खड़िया पट्टी और रेत कण पानी को संचित रखते हैं। राजस्थान में जगह जगह बनी हुई कुएं का पेट चारों तरफ समाई नमी को बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसने से इकट्ठा अमृत जैसा यह पानी कुएं में जमा होने लगता है। यह पानी 3 रूपों में मिलता है। पहला रूप पालर अर्थात बरसात के बाद नदी तालाब में रोका गया पानी। पानी का दूसरा रूप पाताल अर्थात जमीन के काफी नीचे पाया जाने वाला खारा पानी। और इसका तीसरा रूप रेजानी पानी अर्थात पालर पानी और पाताल पानी के बीच में मिलने वाला पानी। यहाँ वर्षा को मापने के लिए इंच या सेंटीमीटर नहीं, रेंजा शब्द का उपयोग होता है। रेंजा धरातल में समाई वर्षा को मापता है। रेजानी पानी को समेटने वाली कुएं बनाना एक विशिष्ट कला है। कुएं की चिनाई का श्रेष्ठतम काम ही कुएं का प्राण है। इसमें हुई जरा सी चूक से चेनजारों के प्राण जा सकते हैं। चिनाई से मिट्टी भसकती नहीं है। जब ईंट की चिनाई से मिट्टी रोकना असंभव हो जाता है, तब कुएं को रस्सी से बांधा जाता है। इसके लिए खीप का घास का मोटा रस्सा बनाया जाता है। इस रस्से को कुएं के तल पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार बिछाते जाते हैं। रस्से का ऊपरी छोर ऊपर रखा जाता है। 5 हाथ के व्यास की कुएं बनाने के लिए, एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ रस्सा चाहिए। यदि 30 हाथ गहरी कुएं बनानी हो तो कुएं की मिट्टी थामने के लिए 4000 हाथ के करीब लंबी रस्सी चाहिए। अधिक पत्थर और खीप ना मिलने वाली जगहों पर कुएं के भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। चिनाई का काम कर रहे चेल वांजी खड़िया को पट्टी पाते ही काम बंद कर ऊपर आ जाता है। कुएं की सफलता अर्थात सजलता उत्सव का अवसर बनती है। काम पूरा होने पर यहाँ भोज का आयोजन किया जाता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह के भेंट देने के अलावा 30 त्योहारों, विवाह जैसे अवसरों पर नेंग दिया जाता है तथा फसल के समय खलियान में अनाज का एक अलग ढेर इनके नाम पर लगाया जाता है। कुएं का मुंह छोटा रखने से रिसकर जमा हुए पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है और पानी आसानी निकाला
जा सकता है। छोटे मुंह की कुएं को ढकने में सुविधा होती है तथा इसका छोटा मुंह पानी को भाप बनकर उड़ने से रोकता है। गहरी कुएं से पानी निकालने खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी भी लगाई जाती है। कुएं से दिन भर में 2-3 घड़े ही पानी निकाला जा सकता है। अतः पूरा गांव गोधू लिबेला में कुएं के पास आ जाता है। 2-3 घड़े भरने के बाद कुइयों के ढक्कन बंद कर दिए जाते हैं। जमीन के नीचे पाई जाने वाली खड़िया पट्टी के अनेक नाम है, जैसे थाघड़ो, धरघड़ो, बिट्टोरे बिल्लियों या खड़ी। इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच में कुइयां मीठा पानी देती रहती है। अर्थात यहाँ पर हमें राजस्थान की उस प्रणाली के बारे में बताया गया है जहाँ पर वर्षा के जल को जमीन में खारे पानी में मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार की तकनीक राजस्थान में प्रयोग की जाती है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में यह पाठ जब सचित्रों के साथ देखेंगे तो आपको राजस्थान में कुएं खींचने की पद्धति जान पाएंगे। उसके निर्माण में किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार कुएं बनाई जाती है, यह सब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। लेखक ने यहाँ पर हमें ग्रामीण परिवेश से हमारा दृष्टिपात करवाया है, अर्थात हम उस पद्धति को देख सके और जान सके कि किस प्रकार जल के संरक्षण का कार्य वहां पर किया जाता है। पाठ को एक बार अनिवार्य रूप से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि परीक्षा में पाठ के बीच में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दिए जाने वाले पीडीएफ में पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर होंगे। ध्यान से लिखिएगा और समय रहते याद भी करते चलिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।